अस्सलामुअलैकुम। आज के इस तारीखी जायजे में हम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इंतहाई हसास और गहरे असबाक से भरपूर दौर पर बात करेंगे। हमारी आज की इस गुफ्तगू का मरकज़ वो वक्त है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक महज 8 साल थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मासूम बच्चा जिसकी ज़िंदगी मुसलसल और कठिन आजमाइशों के मराहिल से गुजर रही हो, वो इन हालात का सामना कैसे करता है। हम मिलकर देखेंगे कि ये वाक़यात महज तारीख़ के औराक नहीं हैं, बल्कि एक अजीम तरीन इंसान की खामोश और इलाही तरबियत का एक बेमिसाल हिस्सा हैं। तो चलिए सीधे इस अहम मौजू की गहराई में चलते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि मुसलसल और गहरा दुख, और वो भी ऐसा दुख जो किसी मासूम ने 8 साल की उम्र से पहले ही सहा हो, वो एक मुस्तकबिल के अजीम रहनुमा की शख्सियत को कैसे तराशता है। ये पेदर पे सदमात और अपने सबसे करीबी प्यारों की जुदाई महज इत्तिफाकात नहीं थे, ये सब एक अजीम मकसद के लिए एक रब्बानी तैयारी थी। ये जानना वाकई हैरत अंगेज है कि किस तरह ये नुकसानात दर हकीकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, हमदर्दी और रहमत की बुनियाद बनने वाले थे। तो सबसे पहले इस कठिन और आजमाइशों भरे बचपन के सफ़र को समझते हैं। ज़रा सदमात की इस तरतीब को देखिए। इस मासूम जान ने किस कदर तेज़ी से अपनों को खोने का सामना किया। सबसे पहले वालिद की जुदाई, जो पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर महज 6 साल की उम्र में मुकाम अबवा के खामोश सहरा में वालिदा की ममता का साया भी सर से उठ गया। और फिर सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे के बाद एक और जुदाई, एक और कड़ी आजमाइश। 8 साल की उम्र में दादा भी जुदा हो गए। ये मुसलसल जुदाइयाँ किसी भी आम इंसान को अंदर से तोड़ सकती हैं। एक बच्चे का अपने हर बुनियादी और करीबी सरपरस्त से महरूम हो जाना किस कदर गहरी तन्हाई का एहसास दिलाता होगा, उसका हम बबश्किल ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन अंधेरों में अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत और शफ़क़त का साया एक रोशन किरण था। इन कठिन हालात में एक मुख्तसर सा दौर ऐसा आया जिसमें मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एक मजबूत हिसार मौजूद था। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कफ़ालत की जिम्मेदारी संभाल ली। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब्दुल मुत्तलिब महज एक दादा नहीं थे। उनका मक्का में एक इंतहाई बुलंद मकाम था। वो कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे, हाजियों की मेज़बानी उनके ज़िम्मे थी, और पूरे अरब के बड़े बड़े लोग उनका बेपनाह एहतराम करते थे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस वक्त परवरिश किस कदर बावकार और बाअसर घराने में हो रही थी। अब्दुल मुत्तलिब मक्का की इज्जत और वक़ार की अलामत थे। यहाँ तारीख का एक बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती वाक़या मिलता है। रिवायत में आता है कि खाना काबा के करीब अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक ख़ास मसनद बिछाई जाती थी जो उनके बुलंद मकाम की अलामत थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी वहाँ बैठने की जुर्रत नहीं करते थे, लेकिन जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो दादा उन्हें अपने पास बिठा लेते। अगर कोई उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करता तो अब्दुल मुत्तलिब निहायत मोहब्बत और रौब से फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि अब्दुल मुत्तलिब को इस बच्चे की इनफरादियत और वक़ार का किस कदर गहरा एहसास था। उन्हें मालूम था कि ये बच्चा आम नहीं है। मगर वक्त हमेशा एकसा नहीं रहता, और फिर इस अजीम रहनुमा की रुखसती का वक्त आ पहुँचा। वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब की उम्र ज़्यादा होने लगी। वो जिस्म जो कभी ताकत का मनबा था, अब कमज़ोर होने लगा। अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसती के करीब थे, और उनके दिल में अपनी सबसे कीमती अमानत यानी अपने यतीम पोते की गहरी फिक्र थी। और फिर वो लम्हा आ गया। उम्र इस वक्त महज 8 साल थी जब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक और बहुत बड़ा सदमा था। एक दादा, एक ताकतवर मुहाफ़िज़ और बेपनाह मोहब्बत करने वाला सरपरस्त जुदा हो गया। एक नन्हा बच्चा जो पहले ही वालिदैन की शफ़क़त से महरूम था, अब एक बार फिर गहरे दुख के सामने तन्हा खड़ा था। यहाँ से ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होता है, यानी अबू तालिब की वफ़ादाराना और बेलोस किफ़ाला। इस दुनिया में अल्लाह के फ़ैसले बड़ी हिकमत वाले होते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बाद सरपरस्ती का ये अहम फ़रीज़ा उनके बेटे यानी अबू तालिब के कंधों पर आ गया। अबू तालिब का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से एक ख़ास और गहरा ताल्लुक़ था। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब ने यह भारी जिम्मेदारी इंतहाई एतमाद के साथ अबू तालिब को सौंपी थी। अब ज़रा इस मुआज़ने को देखिए। अब्दुल मुत्तलिब एक दौलतमंद और ताकतवर सरदार थे। उनकी किफ़ालत में रहना एक शाहाना वक़ार की बात थी, लेकिन इसके मुकाबले में अबू तालिब माली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं थे, ज़राए महदूद थे। लेकिन जो चीज़ इनके यहाँ बेपनाह थी वो थी वफ़ादारी और खुलूस। हालात अब माली एतबार से कदरे मुश्किल थे, लेकिन ख़ानदानी मोहब्बत के लिहाज से कोई कमी नहीं आई थी। अबू तालिब ने अपनी जिम्मेदारी को वाकई शानदार अंदाज में निभाया। वो अगरचे गरीब थे, लेकिन मोहब्बत बांटने में बहुत अमीर थे।
روایات بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے بھتیجے کو ساتھ رکھتے، اپنے طویل تجارتی سفروں پر ساتھ لے کر جاتے، اپنا محدود کھانا بانٹتے اور ہر قسم کے نقصان سے ان کا سختی سے دفاع کرتے۔ ابو طالب نے وفاداری اور تحفظ کی وہ عظیم مثال قائم کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ سب محض تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ مشکلات کے ذریعے ایک خاموش الہی تربیت کا حصہ ہیں۔ یہ یتیمی، یہ جدائیاں اور یہ سادگی محض ایک بچے کی زندگی کی عام مشکلات نہیں تھیں۔ دراصل یہ ایک عظیم مشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہائی مؤثر الہی تربیت تھی۔ ان سختیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ بچپن سے ہی مسلسل آزمائشوں نے شخصیت میں بے پناہ صبر پیدا کیا، ایک گہری سنجیدگی اور ٹھہراؤ فطرت کا حصہ بن گیا، اور چونکہ خود یتیمی اور محرومی کا دکھ سہا تھا، اس لیے کمزوروں، یتیموں اور غریبوں کے لیے دل میں بے پناہ رحمدلی پیدا ہوئی۔ یہ وہی خوبیاں ہیں جو بعد میں ایک ایسی قیادت کی پہچان بنی جس نے پوری انسانیت کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ قرآن مجید کی یہ خوبصورت آیت اس پوری گفتگو اور تجزیے کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ یہ آیت ایک ابدی سچائی کو بیان کرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان تمام صدمات اور غموں کے درمیان اللہ کی پناہ اور مدد ہمیشہ موجود تھی۔ ظاہری سہارے بھلے ہی ٹوٹ گئے ہوں، لیکن وہ ربانی پناہ گاہ کبھی دور نہیں تھی۔ اس سارے تاریخی سفر سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی سہارے چھن جاتے ہیں، انسان خود کو بالکل تنہا، کمزور اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہر مشکل، ہر محرومی اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی گہری حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ سچی لچک اور مضبوطی تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ دنیاوی سہاروں کا ٹوٹنا دراصل الہی سہاروں سے جڑنے کا راستہ ہے۔ آخر میں آئیے مل کر اس سوال پر غور کرتے ہیں۔ اگر آج زندگی میں کوئی کڑی مشکل، کوئی تنہائی یا کوئی بڑا نقصان درپیش ہے، تو ذرا سوچئے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آج کی یہ بڑی مشکلات دراصل آنے والے کل کی طاقت اور مضبوطی کے لیے ایک خاموش تیاری ہوں؟ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے کی تربیت فرمائی۔ ان تاریخی حقائق پر غور کرنا ہمیں زندگی کی ہر مشکل میں ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید اور ایک غیر متزلزل استقامت عطا کرتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔